नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। धामणगांव के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 से बडनेरा की ओर जाने वाली रेलवे पटरी पर रेलवे पुल क्रमांक 708/3 के निकट आज सुबह एक व्यक्ति का रेलगाड़ी के नीचे कटकर बुरी तरह क्षत विक्षत हुआ शव बरामद हुआ। मृतक की शिनाख्त यवतमाल निवासी प्राध्यापक संतोष उर्फ आपा गौरे के तौर पर हुई, जो यवतमाल के लोकनायक बापू जेणे महिला महाविद्यालय में बतौर प्राध्यापक काम किया करते थे। जानकारी सामने आई कि मृतक संतोष गौरे के शव के पास एक पन्ने का सुसाइड नोट भी बरामद हुआ, जिसमें बापू जेणे महिला महाविद्यालय के कुछ महिला व पुरुष प्राध्यापकों सहित कॉलेज का संचालन करने वाली शिक्षा संस्था के कुछ पदाधिकारियों के नाम दर्ज हैं। इस सुसाइड नोट में करीब 34 हाई प्रोफाइल नाम लिखे रहने की जानकारी है, जिन पर संतोष गोरे ने खुद को मानसिक तौर से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। हालांकि यह खुलासा नहीं हो पाया कि सुसाइड नोट में किन किन लोगों के नाम लिखे हुए। वहीं दूसरी ओर घटना की सूचना मिलते ही यवतमाल से धामणगांव पहुंचे संतोष गोरे के परिजनों ने सुसाइड नोट में शामिल नाम वाले लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होने तक संतोष गोरे के शव का पोस्टमार्टम नहीं होने देने की भूमिका अपनाई थी। संतोष गोरे की पत्नी व बेटी पुणे में रहते हैं, जो इस घटना की खबर मिलते ही पुणे से तुरंत यवतमाल के लिए रवाना हो गए। साथ ही संतोष गोरे की ससुराल अमरावती के साईनगर परिसर में वे मेघे इंजीनियरिंग कॉलेज के रिटायर्ड प्रोफेसर नरेंद्र लोहाना के दामाद थे और अपने दामाद के साथ हुई घटना की जानकारी मिलते ही नरेंद्र लोहाना भी अपने परिजनों सहित यवतमाल के लिए रवाना हो गए। पश्चिम विदर्भ के उद्यमी व यात्रीगण जिस क्षण की आतुरता से बाट जो रहे हैं, वह घड़ी अगले माह साकार होगी। आज दिल्ली में हुई अलायंस एयर की मासिक बैठक में एयरलाइन ने अमरावती मुंबई ATR 72 विमानों की समय सारणी तय करने का समाचार प्राप्त हुआ है। पता चला है कि सप्ताह में 3 दिन सवेरे 8:30 बजे छोटे विमान यात्रियों को लेकर मुंबई हेतु उड़ान भरेंगे। एयरलाइन कंपनी ने महाराष्ट्र विमान प्राधिकरण के पत्र पर आज की बैठक में चर्चा करने की जानकारी है। साथ ही अब अमरावती हवाई नक्शे पर आ गया है और अंबानगरी अमरावती का नाम भी एयरलाइन की वेबसाइट पर दिखाई दे रहा है, जिसके चलते उम्मीद जताई जा रही है कि अमरावती से जल्द ही नियमित हवाई उड़ानें संचालित होने वाली है। सप्ताह में 3 दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को छोटे विमान लगभग 72 यात्रियों को लेकर उड़ान भरेंगे। इस प्रकार का शेड्यूल तय रहने की जानकारी सूत्रों ने आज दोपहर अमरावती मंडल को दी। आधी रात को जहां बड़े बड़े नेता, कार्यकर्ता व पदाधिकारी नींद में चले जाते हैं, वहीं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आंबेडकर इसके अपवाद रहे। अपने मेलघाट दौरे के लिए आधी रात को नागपुर से बाय रोड अमरावती आने के बाद भी होटल या सर्किट हाउस के कक्ष में जाकर आराम करने की बजाय उन्होंने विभागीय संदर्भ सेवा अस्पताल के अवलोकन का काम करने की सोची और अपने मातहत अधिकारियों के साथ वे अस्पताल पहुंच गए, जहाँ उन्होंने अस्पताल की पूरी व्यवस्था को देखा और आंकड़ों से वो काफी प्रभावित भी हुए। इस समय उन्होंने सुपर अस्पताल के डॉक्टरों की टीम को उत्साहित टीम बताते हुए उनकी प्रशंसा में पीठ भी थपथपाई और जिला प्रशासन को सभी सुविधाएं अस्पताल में उपलब्ध कराने के निर्देश भी हाथों हाथ दिए। विधान परिषद में निर्वाचित होते ही अपनी जिम्मेदारियों पर लगे विधायक संजय खोड़के ने ध्यानाकर्षण के जरिए सदन को पहले ही संबोधन में अपने प्रदीर्घ अनुभव की झलक दिखलाई। आज उन्होंने उच्च सदन में सरकारी छात्रावास के लिए भोजन, साफ सफाई व कर्मचारियों की सुविधा हेतु प्रभावी नीति अपनाने का अनुरोध किया। साथ ही कहा कि यदि संभव हो तो एक वार्डन के अधीन बाहरी स्वतंत्र ठेकेदार के जरिए अच्छी सेवा उपलब्ध कराई जा सकती है। मंत्रिमंडळाचं अभिनंदन करतो। 1500 कोटी रुपये मंजूर करून घेतले आणि त्यांनी आतापर्यंत जे सांगितलं ते जवळपास त्यांनी चांगल्या सुधारणा करण्याचं ठरवलेलं आहे। परंतु आता जसा अनुदानितचा एक पार्ट आहे, एक शासकीय पार्ट आहे आणि आता जवळपास आपण काही ठिकाणी कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचे आपले शासकीय जे अनुदानित हॉस्टेल शासकीय आहे तिथं कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवर आपण कर्मचारी लावतो किंवा बाकी ठिकाणी जेवण जे आहे ते कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवर देऊन राहिलो, जेवणाचं कॉन्ट्रॅक्ट बेसिस। परंतु हे सर्व एकत्रित अनुदानित असतील किंवा आपले शासकीय असतील, हे जर आपण बिल्डिंग वगैरे सर्व बांधून दिले आणि त्याच्यानंतर जर, कारण की आपण स्टाफ जो घेऊन राहिलो आता आपण शासकीय भरती नाही आहे, त्याच्यामुळे टोटल जर आपण पुन्हा सर्व कंप्लीट साफसफाईचं वेगळा देतो, जेवणाचा वेगळा देतो, असं कॉन्क्रीट एक चांगलं धोरण जर आपण आणलं तर मला असं वाटतं की याच्या, कारण की कर्मचारी आपण एवढे आता भरू शकणार नाही आणि तक्रारी येणार आहेत। फक्त एक जर चांगला अधीक्षक त्या तिथला आपला सरकारी असला आणि बाकीचं सर्व आपण चालवायला दिलं तर तो एक चांगला निर्णय होईल असं मला वाटते। त्या दृष्टीने सुद्धा सरकारने विचार करावा, आपण आपल्याला अशी विनंती करतो। शकुंतला रेल बचाव समिति ने शहीद दिवस पर अमरावती परतवाड़ा मार्ग पर रास्ता रोको आंदोलन कर शकुंतला ट्रेन को फिर से शुरू करने की मांग उठाई। इस दौरान विधायक प्रवीण ताड़े को ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से इस बारे में जल्द से जल्द कदम उठाए जाने की मांग की गई। अमरावती जिला व सत्र न्यायालय में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें मोटर दुर्घटना में नुकसान भरपाई, दीवानी व फौजदारी मामले सहित अन्य कई मामलों का समावेश रहा, जिस पर शनिवार को हुई सुनवाई में 13,609 मामलों का निपटारा किया गया। अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय, नागपुर गेट पुलिस स्टेशन व HPPM मुस्लिम हेल्पलाइन के संयुक्त तत्वाधान के तहत गत रोज वलगांव रोड पर पैराडाइज कॉलोनी स्थित अब्दुल्ला पैलेस में पुलिस आयुक्तालय स्तर पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के सांसद बलवंत वानखड़े व शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी सहित कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों व गणमान्यों की उपस्थिति रही।
प्रोग्रेस हो, इसी की हम दुआएं करते हैं कि आप सभी की प्रगति में हमारे देश की प्रगति है, अपने शहर की शांतता, अपने इलाके की शांतता, अपने इलाके के लोगों की प्रगति, अपने इलाके के लोगों की, अपने बच्चों की प्रगति में हमारी सबकी प्रगति है। सावनपुरा की मस्जिद कमेटी द्वारा विगत शनिवार 22 मार्च को सामूहिक इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसमें विधान परिषद के नवनिर्वाचित विधायक संजय खोड़के के साथ ही शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी एवं पुलिस विभाग के अनेकों वरिष्ठ अधिकारी व गणमान्य उपस्थित थे। इस दौरान मस्जिद कमेटी की ओर से नवनिर्वाचित विधायक संजय खोड़के का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझ रहे सीपी नवीन चंद्र रेड्डी की तबियत जल्द से जल्द ठीक होने के लिए दुआएं भी की गई। आने वाले दिनों में रमजान ईद, हिंदू नववर्ष, गुड़ी पड़वा, रामनवमी, अंबेडकर जयंती जैसे पर्वों को देखते हुए शहर पुलिस आयुक्तालय के बेसमेंट में आज सीपी रेड्डी ने प्रशासन के विभिन्न विभागों व संबंधित पक्षों की महत्वपूर्ण बैठक ली और स्पष्ट तौर पर कहा कि शहर की शांति व व्यवस्था बनाए रखने हेतु अमरावती में पुलिस महकमा हर समय मुस्तैद रहेगा। साथ ही उन्होंने लोगों से भी सोशल मीडिया सहित यहाँ वहाँ फैलती झूठी खबरों व अफवाहों पर विश्वास न करते हुए पुलिस व कानून से यथोचित सहकार्य करने हेतु कहा। कांग्रेस की पूर्व विधायक यशोमती ठाकुर एवं जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के संचालक हरिभाऊ मोहर सहित कई कांग्रेस नेताओं ने आज राकापा के वरिष्ठ नेता व नवनिर्वाचित विधायक संजय खोड़के का शॉल उड़ाकर व पुष्पगुच्छ देकर अभिनंदन किया। अमरावती संभाग के एकमात्र निजी विश्वविद्यालय GH रायसोनी विद्यापीठ का 5वां दीक्षांत समारोह आगामी गुरुवार 27 मार्च को दोपहर 4 बजे आयोजित किया गया है, जिसकी जानकारी विद्यापीठ के कुलगुरु विनायक देशपांडे ने आज दोपहर पत्रकार परिषद में दी। इस समय बताया गया कि दीक्षांत समारोह में NIT के निदेशक रमन राव मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहेंगे। अमरावती वन वृत्त के मुख्य वन संरक्षक कार्यालय के विभागीय वन अधिकारी पद पर कार्यरत DFO किरण पाटिल को वन एवं वन्यजीव व्यवस्थापन में उत्कृष्ट कार्य करने पर विश्व वन दिवस का औचित्य साधते हुए नवी मुंबई के वाशी में आयोजित भव्य दिव्य समारोह में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। कुछ दिन पूर्व चांदूर बाजार तहसील क्षेत्र में चल रहे अवैध धंधों को बंद करने की मांग हेतु चांदूर बाजार पुलिस स्टेशन के सामने पुलिस के प्रतीकात्मक पुतले का दहन किया गया था। वहीं अब 27 मार्च को चांदूर बाजार पुलिस की 13वीं का कार्यक्रम आयोजित करते हुए इसकी बाकायदा शोक संदेश वाली पत्रिका भी तैयार की गई है और यह पत्रिका इस समय सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, जिसे लेकर अच्छी खासी चर्चाएं चल रही है। भाजपा के ग्रामीण जिलाध्यक्ष व राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे की संकल्पना के तहत पूरे साल भर चलाए जाने वाले सांसद रक्तदान अभियान के तहत कठोरा के दामोदर कॉलोनी स्थित श्री नवनाथ मंदिर संस्थान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 21 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। साल भर चलने वाले इस रक्तदान अभियान में अमरावती मंडल व मातृभूमि द्वारा मीडिया पार्टनर की भूमिका निभाई जा रही है। बडनेरा मार्ग स्थित महेश भवन में रविवार को सुबह 11:30 बजे जीतो अमरावती लेडीज विंग की लॉन्चिंग व ओथ सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें कन्वेनर डिम्पल पगारिया ने कहा कि 18 मूल्यों का संगम नारी की पहचान करवाकर मंच उपलब्ध कराता है और उन्हें सशक्त बनाने के साथ ही सक्षम बनाने की कोशिश भी करता है। हिंदू नववर्ष गुड़ी पड़वा के मुहूर्त पर सराफा सहित कपड़ा, उपकरण, यूटेंसिल व वाहन आदि मार्केट में ग्राहकी की उम्मीदें बढ़ी हैं। सराफा में हलचल नहीं समान रहने की जानकारी बाजार सूत्र दे रहे हैं। जानकारों ने यह भी बताया कि फिलहाल 88,000 से 89,000 रुपए प्रति तोला के दाम पर चल रहे सोने के दाम में हाल फिलहाल गिरावट की संभावना कम है। वहीं चांदी के रेट ने प्रति किलो 1 लाख रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। शहीद दिवस निमित्त रविवार 23 मार्च को संभागीय आयुक्त कार्यालय में विभागीय आयुक्त श्वेता सिंघल ने शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु व शहीद सुखदेव की प्रतिमाओं पर पुष्पहार अर्पित कर उनकी स्मृतियों का अभिवादन किया। इसके साथ ही आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु, शहीद सुखदेव को शहीद दिवस निमित्त जिलाधीश कार्यालय में आदरांजलि अर्पित की गई। साथ ही साथ रविवार 23 मार्च को अमरावती महानगर पालिका में भी शहीद दिवस व अमर शहीद हेमू कालानी की जयंती अवसर पर सहायक आयुक्त भूषण पुरस्कर के हाथों शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर उनकी स्मृतियों का अभिवादन किया गया। चिखलदरा के गिरिराज विद्यालय और तहसील कार्यालय के निकट कवायद मैदान पर मेलघाट रंगोत्सव सांस्कृतिक कार्यक्रम का जिलाधीश कार्यालय, जिला परिषद व एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प धारणी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजन किया गया। इस अवसर पर परंपराओं का अनूठा संगम भी देखने को मिल रहा है। बळी पडून काही दिवसांपूर्वी एक प्रसंग समोर आला, जिथे डम्मा ही प्रथा इथे लहान बाळाला चटका देण्यात आला होता। तर ह्या अशा प्रथांना बळी न पडता आपण आरोग्य विभागाची मदत घेऊन दवाखान्यात लहान मुलांना आणि प्रेग्नंट महिलांना आपण योग्य त्या वेळी आरोग्य विभागाकडे घेऊन जाऊन योग्य तो उपचार केला गेला पाहिजे, यासाठी आम्ही एक पथनाट्य आरोग्य विभागाने ऑर्गनाइज केलं आणि इथे त्याचं सादरीकरण केलं। खूप असं एकदम मनाला हळवून देणारं एक पथनाट्य इथे सादरीकरण केलं गेलं। तर ह्याच्यातून जनजागृती तर हाच एक प्रयत्न आहे की ज्या रूढी परंपरा चालू आहेत मेळघाटात, तर आता बदलत्या काळाबरोबर आपल्याला सुद्धा बदललं पाहिजे आणि आपण आता जे आधुनिक मेडिसिन्स आता अवेलेबल आहेत, उपचार अवेलेबल आहेत वेगवेगळ्या रोगांसाठी, तर लोकांनी दवाखान्यात जाऊन उपचार घ्यावा।
संत कर्मा देवी उत्सव समिति की ओर से प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी संत मां कर्मा देवी की भव्य शोभा यात्रा का आयोजन मंगलवार 25 मार्च को दोपहर 4 बजे इतवारा बाजार स्थित बालाजी मंदिर में किया जा रहा है। इस अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी और रात 8 बजे रामबाग स्थित साहू मंगल कार्यालय में भक्तों को खिचड़ी प्रसाद का वितरण किया जाएगा। धारनी के तहसीलदार प्रदीप शेवाले से फिरौती मांगने वाले गिरोह के फरार आरोपी बबलू यादव को अमरावती से गिरफ्तार किया गया, जिसे रविवार को न्यायालय के सामने पेश कर न्यायिक हिरासत के तहत जेल रवाना कर दिया गया। 20 साल पहले वर्ष 2015 में नकली स्टैंप और मुद्रांक बनाकर 2,73,000 रुपए की जालसाजी करने के बाद फरार हुए धारनी डाकघर के पोस्टमास्टर को धारनी पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। चांदूर बाजार के संतरा व्यापारी के साथ फल बिक्री के व्यवहार में 32,14,000 रुपए की जालसाजी की गई। इस मामले में व्यापारी रफीक खान की शिकायत पर चांदूर बाजार पुलिस ने कोलकाता निवासी जय जगन्नाथ शाह और एजेंट श्याम सुंदर बाली के खिलाफ मामला दर्ज किया। कोतवाली थाना क्षेत्र के खापड़ा बगीचा परिसर के करवा आर्केड में स्थित आर्या सिल्क्स कॉर्पोरेशन नामक प्रतिष्ठान से किसी ने 1,23,000 रुपए मूल्य के एल्यूमिनियम पाइप चुरा लिए। दुकान संचालक शैलेंद्र बुंडे की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। वाकी रायपुर से पूर्णा मार्ग पर रविवार 23 मार्च को दोपहर 3 बजे के दौरान कुटार ले जा रहे ट्रक को शॉर्ट सर्किट होने के कारण भीषण आग लगी। इस आग में कुटार सहित ट्रक जलकर पूरी तरह से राख हो गया। घटना के वक्त चालक ने सतर्कता दिखाते हुए ट्रक को सड़क से उतारकर खेत में ले जाकर खड़ा किया और दमकल को सूचित किया, जिससे संभावित अनर्थ टल गया। शहर के नौसारी परिसर स्थित नवोदय विद्यालय से सटे जंगल में आज दोपहर भयानक आग लगी। दमकल सूत्रों ने बताया कि सूखे हुए पेड़ पौधों में आग धधक जाने की सूचना मिलते ही एक के बाद एक 3 दमकल वाहन मौके पर भेजे गए और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। अमरावती शहर के 4 युवक इनोवा कार से दर्शन के लिए उज्जैन जा रहे थे। कार धारनी से कुछ दूरी पर कारा गांव के पास पहुंची, तब उससे एक दुपहिया वाहन को टक्कर लग गई। इस हादसे में दुपहिया सवार युवक गिर गया। हादसे के बाद चारों युवक कार से उतरे और उन्होंने संबंधित युवक से पूछताछ की, तब उसने कोई चोट आने की बात नहीं की। ऐसे में कार धारनी की तरफ चली गई। इसी दौरान बाइक सवार कुछ युवकों ने इस कार का पूछा किया और कार को रोककर तोड़फोड़ करते हुए चारों युवकों की जमकर पिटाई की। धारनी पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। अकोला शहर के जैतून नगर में मामूली विवाद के चलते एक युवक पर चाकू से हमला किया गया। करण चितड़े नामक इस युवक को गंभीर अवस्था में सरकारी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया। वहीं इस घटना में करण के 3 अन्य साथी गंभीर रूप से घायल हुए। बुल्ढाना जिले में 20 मार्च को पैसों की बारिश होने के लिए मोतला तहसील के जयपुर शिवार में रात 11 बजे के दौरान एक फार्म हाउस पर 15 वर्षीय नाबालिग युवती को ले जाकर अघोरी पूजा की जा रही थी, जिसकी सूचना मिलते ही बोराखेड़ी पुलिस ने मामले का पर्दाफाश करते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार किया और उनके पास से करीब 4.5 लाख रुपए का माल जब्त किया। चंद्रपुर MIDC के लकी पेट्रोलियम नामक ऑयल कारखाने में सोमवार को दोपहर 12 बजे भीषण आग लगी, जिसमें लाखों रुपए का ऑयल जल गया। आग की लपटें निकट के बदकी इंडस्ट्रीज नामक मिनरल वाटर तैयार करने वाले कारखाने तक पहुंची, जिससे बदकी इंडस्ट्रीज का भी लाखों रुपए का नुकसान हुआ और लकी पेट्रोलियम नामक कारखाना भी इस आग में जलकर खाक हो गया।